वो शंका में दूर कर दिया। बिना किसी भेदभाव बिना किसी यही रख रखाव है। आज सरदार रणजीत सिंह जो विदेश शख्स बुजुर्ग हैं उन्होंने उत्ते अभिप्राय बहस कराई। इस तरह ही बिना किसी यही पक्षपात के सारे मुख्य मेहमान सरदार सरपंच सहमति जिन्होंने पंजाबी गलों के क्षेत्र में बहुत बड़ी थान पंजाबी 100 के बहुत ही तकड़े आदमी इन्होंने अपनी काम तो उस स्टेज पे अभी 100 का इतिहास लिखे वो अच्छा नाम के तौर पर क्या है। तो ये उनका मजबूत है, बिल्कुल गलत है कि शायद सभा कोई तो कहेंगे भी अपने 100 से होना समझता है किसी किस्म की संगीत का शिकार हुक्म कोई रोना नहीं साढ़े पीछे समाज में भी साढ़े लोग भी एक काम कर रहे हैं। जिस तक रणजीत सिंह उन्होंने इस गजल सुनाया गया आज नवा आया आवाज का प्रभाव एक किताब में मैं पढ़ी तो मेरी पढ़ी पर जो पेपर से पढ़े गए उन्होंने रात में कह सकता कि रणजीत और एक बहुत अगला मतलब इतने चार सामने जाना पहला उन्होंने किताब चुप करो बाद फिर उन्होंने बात करो चुप आवाज बदलती है सामने मुमकिन नहीं करना कि वो चुप जी आवाज तब्दील होगी कि वो शोर कि वो अर्थरहित आवाज है कि वो चुप एक कामग्रस्त ਜਿਹੜੇ ਗਦੀ ਗਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਚੋਲ ਚਾਪ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ कि रणजीत की शब्दावली जी आवाज योग शब्दार्थ नाए शोर है नाए लचकता है एक शब्दार्थ हम शब्दार्थ में भी हुआ शब्दार्थ केड़ा शब्दार्थ में मोटर मित्रा जी चल चली ये भी शब्द ये भी शब्द पर ये शब्दार्थ एब्सोल्यूट है दुनिया के कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है हर रेलेवेंट है उस बरनाले की मोटर का जी बरनाले चली है वो निजी साड़ी ने एक आवाज़ हैगी एक धुनी हैगी है पर उसका रेलेवेंस लोगों नाल कोई शब्दार्थ बकायदा तौर पर
सापेक्षिक होता है, रेलिवेंट होता है और एक दूसरे नाल संवाद ये लाला नहीं होता। तो जिन्हें पेपर इतने पढ़े गए मैं ना तो इस गल का अंदाजा लगा और मैं जो किताब पढ़ूंगा फिर मैं लिखूंगा। रंजीत का शब्दार्थ जो है वो सापेक्षिक रेलिवेंट संकाल नाल वो संवाद रखता संकाल की स्थिति को पकड़ बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि केवल पकड़ नहीं रहा कि वो आनंद पाठ का उसका दोहराव कर रहे यथार्थ का दोहराव कर रहे कि यथार्थ को इच्छित यथार्थ पर आदि जी गति है उधर हम जा रहे। साहित्यकार का कर्तव्य केवल तस्वीर खींचना नहीं, साहित्यकार का कर्तव्य केवल यथार्थ पेश करना नहीं, साहित्यकार का कर्तव्य उस यथार्थ को इच्छित यथार्थ की चाहता ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਹੈ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ, वो टेक्स्ट ऑफ प्लीजर नहीं, पढ़ते पढ़ते स्वादली नहीं, सगों वो टेक्स्ट ऑफ प्लीजर ऑफ टेक्स्ट पाठ आनंद। तो स्पष्ट है कि जो उस तो एक सिक्ख्या मिलती है वो रंजीत के काव्य के एक संदेश मिलता है तो वो अपने काव्य परिवर्तन में पूरा गजल से काफी बहस होती आ रही है। पुराने सामने मैं गजल बारे नहीं कुछ कह सकता, पर फिर भी जी मेरी समझ नहीं हुई बेशक इशारे मात्र लक्ष्मण सर जी कह रहे कि जरा सादा छंद बना है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹੁਣ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਨੂੰ वो सो काल खौती जड़ियाँ बहर मैं उन्होंने खौती बहर कहना सानू अपने छंद प्रधान तौर ढालने चाहिए ने अपने छंद ले जाने चाहिए और उससे भी छंद काम करना चाहिए। ये ठीक है इतने जिक्र हुआ कि रंजीत सिंह उन्होंने अपनी किताब चीज के अंदर लिया है एक चैप्टर के में, पर मैं हूँ पढ़ूंगा फिर मैं आगे एक गल जी मैं बड़ी कौड़ी कहना कौड़ी भी अक्सर वो है कि पेपर इन्हें नहीं पढ़ने क्योंकि मेरी अपनी ठीक है रंजीत में तसली हो सकती है कि मेरे तो इन्ने विद्वाना ने एक कर दे पर नहीं जे गंभीर बहस करनी तो पेपर एक बाकी जिन्हें विद्वान है वो उसे बहस उसे हाँ या ना दे कौन खुदा दिते सवाल कर क्योंकि सवाल का जवाब बिल्कुल सही है इतने तो दूर हुई है सब नहीं कहता भी आए नहीं संवाद होना चाहिए एक और असी घंटा 2 घंटे 3 घंटे वो संवाद पे ला पहुंच ये
चाहे तुम थोड़ी लगे चाहे तुम कुछ लगे, ये मेरी राय है। मैं बड़ा उत्साह आ गया जड़ा होता है पेपर बनना चाहे उन क्या तुझे अपने विचार सो पेपर पढ़ बिल्कुल हो रहा मैनू सोचे चले गए तो उन्होंने बहुत बढ़िया पेपर पढ़े और मैनू उन्होंने ये गल नहीं कही कि मैं संकेत नहीं कर सकती क्यों जितना लिखा तो संकेत कर सकती जो तेन पता है तू खुद तो लिखे ਇਹਦਾ मतलब ये क्यों सर कोई लिख के मैं संकेत नहीं कर सकता क्यों कर सर ਇਹਦਾ तू ਵਿੱਚ खुद के लिखा नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं की तू किताब चकी बोलिया इन्ने में करता आ गल चंगी है आ ठीक है आ ये खाने पढ़ आ ये खाने पढ़ आ ये खाने पढ़ ये करने पढ़ फिर भूल जाता कि केड़े खाने पाई बिल्कुल सही आपने बनाए एक कोई आ शेर ये खाने पढ़ आ शेर आ शेर वे आने को लगा मैं केड़े खाने केड़ा शेर पाया थी पवन में जाएगा इस करके पेपर देखने में बड़ा होना चाहिए और जेड़े शेर भी उन्होंने पत्ते खाए उन्होंने फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन्होंने फुल आत्मा तक पहुंचा होना चाहिए ये बहुत जरूरी आज 5 किताबां एक साड़ी सवाल आए बहुत महत्वपूर्ण करिए कि असी हर समारोह के उत्ते जरा कोई पद्धर का समारोह करिए उत्थे असी पुस्तकां अपने देख कर रहे लोग हूँ ये भी शब्द ने ये शब्द साढ़े लोग इकट्ठे होते हैं ठीक है हूँ इन्होंने शब्दों को लोग अर्पण कर तो फिर मैं क्या कहूँगा मैं तो रोकना नहीं कहूँगा मैं इन्होंने कहूँगा ये क्यों पानी है चाहिए जब अभी लोकार्पण करना है लोकार्पण ये नहीं होता कि ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਰੰਗਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਪੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੈਠੋ ਇਹ ਚਾਹ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਮਾਲਪੁਰੀ ਦੀ ਜਮਾਲਪੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅੰਤਰੀਮ ਮੰਚ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਨੈਲ गीतकार भी नहीं चाहिए गीतकार के ना लिखे जो उन्होंने गीत लिखे हम स्पष्ट है कि एक गीतकार एक गायक पंजाब के बहुत सारे गायकों गीत लेखा के गीत उन्होंने गाए कि जमालपुर की गायकी इन्होंने दोनों उत्ते निर्भर बेशक साढ़े को जमालपुरी बैठा ये भी बहुत अच्छी बात ठीक है। सो इस करके किसी एक इलाके की जिन्हों आप कहने सैक्सटी जिन्हों आप कहने कि एक धरातल वो कलाकारी साहित्यकारी गीतकारी कला अगे लगे आना उन्होंने समझना ये बहुत वधिया करना और ये गुलजार सिंह ने
बड़ी वधिया तरीके की है। मैं एक किताब पढ़ी है स्वामी जी ने पढ़े मैंने लिखे और एक किताब नूं असीं जी हाँ कहें। दूजी है अध्यात्मिक बौद्धिक मंथन डॉक्टर पी आ जाना हूँ ये बंदा मैं कोई नहीं पता शराबा नहीं ये बंदा जी ओशो का शेर ओशो नूं हूँ ओशो बारे जी मेरी राय हुई है कि मैं ने उस रायों भी मांग करती है मेरे बनी हुई है कि ओशो डिस्ट्रक्शन का एक वो रद्द कर सकता और बहुत बात भी और सही नहीं उन्हें अपने थीसिस दे विच अपनी किताब दे विच कोई भी सृजनात्मक बदल पेश नहीं किया। हाँ रद्द उन्हें बड़ी तो बड़ी इंस्टीट्यूशन ये उसकी प्राप्त ये उसकी बड़ी गल उन्हें रद्द किया पर कौशल को थोड़ा अगे रोज तो आया हाँ वो जो भी बहुत रद्द किया सचिव नहीं है मेरी अपनी राय बहुत दूसरे नहीं मैं कहना चाहूँ पर क्योंकि मैं ताशुली के इन्होंने जो अध्यात्मिक शब्द मेरा ख्याल ओशो ने कितने भी अध्यात्मिक शब्द ये बड़े अध्यात्मिक दो श्रेणी अरे आत्मचिंतन आत्मचिंतन महर्षि ने भी रद्द नहीं किया किसी ने भी रद्द नहीं किया आत्मचिंतन होना चाहिए और सामने जरूर के किताब में पढ़ी है मैं दी थी तो मैनू ये लगा कि हाँ कि आत्मचिंतन का बहुत प्रयोग है और बौद्धिक तौर पर ये मंथन किया और उस आत्मचिंतन को प्रमुख दस्या और एक प्राप्ति है इस किताब में पेश करके धन्यवाद और धन्यवाद फिर आ गया सिख इनकलाब का फलसफा जानने हूँ एक किताब मैंने पढ़ी है इतने बच्चे ने हूँ मैं कमल पर एक गल दस कमल जी तुम कहना ये सारी किताब तेरे तीसरे दिन से आधार हो गई पर ये मेरा कहने कितने भी कर जबकि आप मन है कि मैं तेरा पेपर कोट करना नहीं पर मैंने पेपर नहीं पाया बिल्कुल बहुत सारा पेपर नहीं रहेगा हम गाली नहीं है फर्क है कि ਇਹਦਾ थीम बहुत ਵਧੀਆ मैं नहीं कहता कि ये किताब किसी ਵਧੀਆ थीम को लेके नहीं सबको ये नमस्कार कोई करिया कि जो जपजी साहब ये जोड़े 5 खंड ने इन्हों का एक करतारी इतों तक है कि जपजी साहब का केंद्रीय जोड़ा नुकता है वो ताकता होता है कर्मखंड की बाणी जोर ताकता होता है द क्रिएटिव मैन कोई और नहीं अब देखो दुख नहीं कुछ नहीं है नहीं किसी लिखा जपजी साहब च करता भूख की विशेषता दसी वो गुण दसे गए अगे मूल मंत्र जो वो गुण दसे गए ने वो सारे सारे मानवी ने मानवी ने निडरमी नम्रता है जी प्यार कब कित करना है जी सहना होना कंटिन्यूस
क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ लगातारता निरंतरता ये नहीं है कि इतने खत्म हो गया थे हूँ पता नहीं गधे भी क्यों होगा गधे क्यों कंटिन्यूस गतिशील स्वयंभू और क्रिएटिव हूँ जो क्रिएटिव माइंड है वो सेंटर की है ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬੇਹੰਪਰ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਹੰਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯੂਟੋਪੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੂਟੋਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਯੂਟੋਪੀ ਹੈ पर मनुष्य ने हमेशा स्वर्ग में सृजन की कोशिश की है सो इस यूटोपी वालों असीं जाइए बेशक ये संसार यूटोपिया कितने अपने रूप च नहीं आया पर फिर भी असीं तो नहीं चाहते कि छड़ दी नहीं सानू बेलमपुरे यूटोपी वाल जाना चाहिए सानू बेलमपुरा बसाना चाहिए सानू सांबा जाना चाहिए सानू क्लासलैस सोसाइटी लियानी चाहिए सानू ये एक इस किताब का एक निचोड़ है और बहुत वधिया और मैं इस बात उत्ते भी बधाई देना कि उन्हें बहुत सारे सिख स्कॉलर उन्होंने भी सर्टिफिकेट दिया भी हाँ ये बहुत ठीक है ये बारे सोचना चाहिए कम्यूनिस्ट भी सोच रहे पहला मार्क्सवादियों ने भी परे करता थी भी ये विचार करने लोग पर वो भी रीथिंक कर रहे हैं तो अध्यात्मवादी भी रीथिंक वो भी दोहराए करना सोच रहे हैं बट कि आगे इसका देश लगता पर इस रूप से जब आया ये विचार ना सी विचार नहीं कर सकते ना सी ऐसा नहीं हो गया ये विचार है विचारवाद है जिन्हों अध्यात्मवादी प्रचार रहे हैं बिल्कुल असीं मानते हैं कि ये विचार पर अध्यात्मवादियों ने भी समझना चाहिए केवल विचार आप नहीं मानता जो करूँ तब विचार पदार्थवादियों ने भी सोचा लक्कड़ में नहीं मानता विचार भी है तो दोनों तस्लीम से नहीं जाना चाहिए तो एक तरफ कहते हैं कि बहुत बढ़िया किताब लिखी है दिल्ली ने ना से मुबारक विश्व अद्वितीय किसानी संकट के नाल संबंध किसानी संकट का बहुत साहित्य है इन टेंडेंसीज लिटरेचर है ਅਸੀਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਵ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਬਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ क्योंकि संकाल के नाल संबंध रखता संकाल दियां घटनावां संभालदा बेशक ये फिर एनालिसिस होगा आ जो नाशन उगाड़पुर ने लिखा है ये हो सकता अज तो 10 साल में ये मुलांकन हो 20 साल में मुलांकन हो पर ये सारे 4 साल साढ़े पास आ गया और असी ये विचार करेंगे और ये बहुत ही मूलवान किताब है फिर जाने हम तीजा एडिशन पवन चंद स्पष्ट है कि सिख इतिहास में एक संजय दृष्टिकोण तो देना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो वो छोटे जो ब्रह्मांड देखना वो कहते जी नहीं ये जो गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है ये उसी संसार से लेना कि मेरा
ट्रांसलेट हों नहीं कर देंगे, पढ़ हों नहीं देंगे, है जी वो की करेंगे किताबों मूँह नहीं लाने देंगे, उसे रोचना कर नहीं देंगे, मुलांकन होना नहीं कर देंगे, फिर तुम सका कर देना उत्थे बुला लेना, उत्थे बुला के वो बेचारियों को बुलाया, कई वो कहते साडा कसूर की स्पीकर दे सजा तेन हैगी दी अभी मर भी गया होगा। अच्छा सजा तेन देती तू आनंद सिख है कहने वो सजा कख नहीं भांडे मार के सवा रुपये का प्रसाद कराता सब कुछ करता है मांगे तू बड़ा आनंद सिख है पर सजा क्यों दी नहीं उसने बाद में पूछ रहा कहता सजा कर दी थी कहना जो मेरा मान लिया तो सजा क्यों दी सीधा सजा कोई ना पर पवना चंद ने इस महाकाव्य बकायदा तौर पर संग्रहण बन के बकायदा तौर पर महाकाव्य इच्छा लेके और एक सिख मानसिकता गुरमत ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਨਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ आई नहीं है करना बहुत विजय और भी करना है कि वो करूँगा इन्होंने कुछ वादे किए हैं तो अजे मैं पढ़े नहीं हम उन्होंने कुछ गल्लां चीज की हैं तो ये पंजे किताबां ने अज लोग बातें की ने पंजे किताबां महत्वपूर्ण ने करा